बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूक। ईद स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमर्शियल स्टाइल का चिकन रोस्ट, जो कि बहुत ही जूसी और यमी बन के तैयार होता है। इसको हम होममेड मसालों के साथ बनाएंगे, तो आप होममेड मसाला तैयार करके रख सकते हैं और किसी भी रेसिपी में यानी कि फ्राइड किसी भी आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उस मसाले को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा बन के तैयार होता है। ईद स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं चिकन लेग्स पीस और इसमें हम लगाएंगे कट्स। तो हम इसमें 4 कट्स लगाएंगे, ताकि जब हम इसमें मैरिनेशन करें तो मसाला हमारा अंदर तक जाए और इसको गलने में भी प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाए, बिल्कुल जूसी बन के तैयार हो। तो मैं यहाँ पर इसमें 4 कट्स लगा रही हूँ। इस तरह से ज़रा से डीप कट्स लगाएंगे हम, और इसी तरह हम सारे लेग पीस में कट्स लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है। मेरे पास तकरीबन 10 पीस हैं, लेग पीस हैं, जो वेट में देखा जाए तो 2.5 किलो के करीब हैं। तो आप अपने हिसाब से इस रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसके हाफ़ कर दें। आप 5 पीस भी ले सकते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी आप उसकी हाफ़ क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कट लगा दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे विनेगर डालेंगे। तो हम इसमें 5 टेबल स्पून विनेगर डालने हैं, दोनों साइड पे अच्छे से ऊपर नीचे करके। पहले हमने थोड़ा डाला है, उसके बाद हम साइडें चेंज करके नीचे की साइड पे भी डालेंगे। तो विनेगर डालने से आपका जो चिकन है टिक्का, या आप जो भी रोस्ट बना रहे हैं, तो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी बन के तैयार होगा, और आपके चिकन में जितना भी ब्लड होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिए 5 टेबल स्पून विनेगर, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ऊपर नीचे करते हुए मैंने सारे चिकन पीसेस पे अच्छे से विनेगर को लगा दिया। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून ऊपर की साइड पे डालने हैं। अभी मैंने हाफ़ डाला है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करके उसको नीचे की साइड पे भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। तो तकरीबन पूरा हमने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे का, ताकि हमारा जो चिकन है अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून और नमक डाल दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रखिए, वरना आप अगर ठंडे मौसम में बना रहे हैं तो आप इसको किचन काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख रही हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिए 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। तो मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, और साथ में इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। 2.5 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा। तो हमने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। तो ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो इसमें हमने डाल दिया ज़ीरा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक और डालने हैं मसाले के हिसाब से। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 ढाई टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया चिकन पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 2.5 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। तो यहाँ पर लहसुन पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, क्योंकि अदरक का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो थोड़ा कम डाला जाता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मसाला ज़बरदस्त सा तैयार होगा, और इसमें हम कलर के लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर, 1 टीस्पून के करीब डाल दिए। तो इस मसाले को आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको कोई भी फ्राइड आइटम बनाना है, आप निकालिए और इसको यूज़ कीजिए। तो हमारा ये मसाला रेडी हो गया, ड्राई मसाला रेडी है। इसको अब हम करेंगे साइड में। अब हमने लिया है 2.5 टेबल स्पून लेमन जूस, और इसमें हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून ही सोया सॉस, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून चिली सॉस या हॉट सॉस। तो इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया। जब हम इसमें ब्रोस्ट में लगाएंगे, मसाला ड्राई है, तो ये इसको अच्छे से स्टिक करेगा मसाले को चिकन के ऊपर। तो इसको हम मिक्स करेंगे और साइड में करेंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ, जिसको 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए, यानी कि हमने सिरका लगा के छोड़ दिया था। अब हम इसको निकाल के अलग रख रहे हैं, और दूसरी डिश में निकाल लें, ताकि जो इसका नीचे जो ब्लड वगैरह बचा है, देखिए कितना ब्लड निकल के आया है सॉस वगैरह वो डालने से, विनेगर डालने से। तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम मसाला लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और अच्छे से चिकन पे
हाथों से मसल के इस पे मसाला लगाएंगे। तो हाफ़ हमने अभी डाल दिया, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। अभी हम अच्छे से मसलेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे चिकन पे और सारा मसाला इस पे हम लगा देंगे। ऊपर नीचे करते हुए मैंने इस पे मसाला लगाया। अब हम निचली साइड पे भी जो मसाला बाकी रह गया वो भी इस पे डाल देंगे। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से इस मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे 10 पीस थे तो मैंने उस हिसाब से मसाला बनाया। आप इसकी हाफ़ क्वांटिटी करेंगे तो इस मसाले को भी आप हाफ़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम मसाले को लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मसाले को लगा लिया है। अब जो हमने लिक्विड वाला मिक्सचर बना के तैयार करके रखा है वो उस पे हम डालेंगे, ताकि जो मसाला है ये ड्राई है तो अच्छे से लगा नहीं है, तो इसको हम लिक्विड डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा हमारे चिकन के ऊपर। तो हमने सारा ये सॉस जो हमने बनाया था वो इसमें डाल दिए। अब दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चटखारेदार सा हमारा चिकन ब्रोस्ट मसाला लग के बिल्कुल तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फ्रिज में कवर करके रख दें और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालिए और इसको फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर मेरा मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में और अगले दिन इसको मैं आपको आगे कुक करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से लगा दिए। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। अब हम अपने ब्रोस्ट को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप हमने फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा लिया है। 1 कप हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कमर्शियल में स्टाइल में जब बनाया जाता है तो ये मसाला ये हम फ्लोर लगाते हैं, ताकि जो मसाला हमने इस पे लगाया है हमारे रोस्ट पे वो इस पे लगा रहे, उतरे नहीं फ्राई करते वक्त। तो हम बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी इस पे लेयर लगा रहे हैं मैदे की और कॉर्नफ्लोर की। और देखिए यहाँ पर मैंने इस पे लगा दिए। अब हम इसको झड़क के जितना भी एक्स्ट्रा मैदा या फ्लोर है वो सब इसको निकाल देंगे। तो बस हमने हल्का सा इस पे कोटिंग की है, तो इस तरह से सारा मसाला जो है आपके चिकन पे लगा रहेगा और फ्राई करते हुए निकलेगा नहीं। इसी तरह हम सारे लेग पीस को इसी तरह से हम मैदे और कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पे लगाती जा रही हूँ और साइड में करती जा रही हूँ, और इसको झड़कना ज़रूरी है, इस पे ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा हमें मैदा लगाना है इस पे और झड़क के साइड में रखते जाना है। तो इसी तरह हम सारी लगा लेंगे और आगे हम आपको दिखाते हैं इसको किस तरह से हमें फ्राई करना है, कितनी टाइम देना है, टाइमिंग इसकी क्या होना चाहिए, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो चलिए आ जाते हैं अब इसकी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल फ्राई करने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है और हम इसको डीप फ्राइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद ऑयल की मीडियम कर दिया है, ताकि ये एकदम से पके नहीं, कलर नहीं आए इस पे। तो हमने इसको मीडियम कर दिया। अब हम 2 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 2 मिनट के बाद इसको हम कवर करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे, ताकि जो हमारा ब्रोस्ट है बहुत अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए। देखिए 5 मिनट हो गए, तो हम 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो और अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाए। तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और इसको एक बार दोबारा से 5 से 6 मिनट या 7 मिनट भी लग सकते हैं। आप इसके आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका टिक्का जो है वो कितना साइज़ में बड़ा है। उसको मैंने कवर कर दिया है और दोबारा से अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से चिकन टिक्का ब्रोस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, अंदर तक टेंडर हुआ है। इसको अब इसी तरह हम सारे फ्राई करके निकालते जाएँगे और आपको सर्व करके दिखाएँगे कितना मज़ेदार सा और चटखारेदार सा हमारा चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने सारे अपने फ्राई कर लिए चिकन ब्रोस्ट, और इसको आप सर्व कीजिएगा हरे वाले रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या किसी बारबेक्यू सॉस के साथ, और साथ में सलाद, रायता, जो भी आप चाहते हैं प्याज वगैरह के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा बन के तैयार हुआ है हमारा ये चिकन ब्रोस्ट, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना जूसी और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। तो ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।